हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, मैंने ना चैप्टर 2 यानी जो पॉलिनोमियल है क्लास 9 का एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो करा दिया है। इसके अलावा मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 करा दिया है। अब मैं आपको कराऊंगा 2.2। अगर आपने अभी तक 2.1 वाली क्लास नहीं देखी है और इंट्रोडक्शन वाली क्लास नहीं देखी तो सबसे पहले उस क्लास को जाकर देखो, और अगर देख लिए तो भाई बहुत बढ़िया बात है। आगे समझते हैं हम क्वेश्चन में क्या होगा। तो देखो, जैसा कि आपको पता ही होगा, नहीं पता मैं बता देता हूं कि कभी भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम उसका बेसिक जानते हैं और बेसिक जानने के बाद ही हम क्वेश्चन को अच्छे से कर पाते हैं, राइट। तो देखो, शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं इसका बेसिक क्या है इसके अंदर। तो ये है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में जो जीरो होता है उसकी बात की जा रही है। जाहिर सी बात है, इस लाइन से हमें यही समझ में आता है, ठीक है। अब इसको अगर हमें गहराई से समझना है तो हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं पॉलिनोमियल का। तो मैंने क्या किया, पी एक्स 7x² प्लस 3x माइनस 4, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल लिया। अब मैंने क्या करा, इसमें मुझे पता ही है एक पॉलिनोमियल है। कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे p लगा हुआ और यहाँ पे x का एक वेरिएबल है। ये x वेरिएबल क्या बता रहा है कि पूरी की पूरी जो पॉलिनोमियल है इसमें हर जगह वेरिएबल क्या होगा, x होगा, राइट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल इन x होता है। अच्छा, हम क्या करेंगे, जो x वाली वैल्यू दिख रही है आपको, जहां पे x दिख रहा है उस x को मैं रिप्लेस कर दूंगा 1 से। मेरा 1 कर रहा है तो मैंने रिप्लेस कर दिया। देखते हैं क्या होता है इसके बाद। तो मैंने अब इस इक्वेशन में क्या करा, पुट कर दिया एक को। तो 7 1 का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस 4, राइट। अब मैंने क्या किया, तो देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 7 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा और माइनस 4। इसके बाद मैंने सॉल्व किया, 7 एकम 7, 7 को जैसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 7 एकम 7 प्लस 3 माइनस 4। 7 और 3 कितना होता है, 10। 10 में से 4 माइनस करें तो कितना बचा, 6, पहली वैल्यू। अब मैंने क्या करा, ये तुमको 6 दिख रहा है यहां पर। अब मैंने क्या करा, x की जगह पर -1 पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया, -1। भाई मैंने 1 पुट करा तो ये वैल्यू आई। अब मैंने क्या करा, मेरा मन कर रहा था, मैंने -1 रख के देखा, ठीक है। मुझको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो मैंने क्या करा, आगे सॉल्व किया, ठीक है। और होनी भी नहीं चाहिए, पता क्यों नहीं होनी चाहिए मैथ्स के अंदर सेटिस्फेक्शन। जब आप सेटिस्फाइड हो जाए ना तो समझ रहे आपको समझ में आ गया है। और अगर आप रट्टा मारते हो मैथ्स को तो भैया मैथ आपके लिए नहीं है, ये भी समझ लो। मैथ को रट्टा नहीं बल्कि प्रैक्टिकल से समझते हैं। तो देखो जरा क्या कर रहा हूं मैं, 7x² प्लस 3x माइनस 4। मैंने क्या करा, x की जगह -1 रखना है तो मैंने 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 और -4 लिख दिया। अब मैंने क्या करा, -1 का अगर स्क्वायर खोलूंगा तो कैसे खोलेंगे, -1 इंटू -1। देखो स्क्वायर है, पावर इवन है। पावर इवन है तो याद रखना हमेशा क्या होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पावर 12 होती, क्या होती, पावर x की पावर 12 है तो पावर तो 12 क्या होती है, इवन होती है। अगर इवन होती तो यहाँ पे क्या आएगा, हमेशा साइन पॉजिटिव आएगा। याद रखना इवन की साइन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। इवन का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और ऑड का क्या साइन होता है, नेगेटिव निकलता है। याद रखना, चाहे कोई भी नंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1 की बात कर लेते हैं। 1 दे रखा है हमें यहाँ पर, तो 1 का 1 आ जाएगा हमारे यहाँ पर, ठीक है। 1 एकम 1 हो जाएगा तो 7 1 बन गया ये। अच्छा यहां देखते हैं, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 एकम 3 हो गया, माइनस का 3 आ गया और माइनस का 4 आ गया। अब इसको 7 एकम 7 -3 -4, 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, 4 बचेगा। प्लस का माइनस का 4 बचेगा। तो देखो जरा यहाँ पे बड़ा कौन सा था, 7 बड़ा था। 7 बड़ा था तो वो पॉजिटिव था, इसका मतलब पॉजिटिव 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, -4, दोनों कट के कितना देंगे, 0 हो गए। अब देखो इन दोनों केसेस में क्या फर्क है, यहाँ 6 आ रहा है और यहाँ 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ 6 और यहाँ पे 0 आ रहा है। तो मैंने बोला 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, मेरा ये वाली इक्वेशन 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं -1 रख रहा हूं तब ये 0 हो जा रहा है, जबकि 1 रखने पे ये 0 नहीं बन रहा। इसके अलावा और कोई वैल्यू रखता हूं तब भी 0 नहीं बनेगा। पता नहीं कौन सी और वैल्यू से वो 0 बन जाए, है कि नहीं, ये बात है। तो इसका हम मतलब क्या समझ पा रहे हैं कि x की ऐसी वैल्यू जो रख दे हम इक्वेशन में तो वो क्या बना दे, 0। और उसी को क्या कहेंगे हम, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है बात। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, x की ऐसी वैल्यू जिसको रखने से हमारा इक्वेशन क्या बन जाए, 0, और वही क्या कहलाएगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इतनी बात क्लियर हुई। तो देखो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल जो हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से टाइप्स के हैं, पहला आपका होने वाला है, आप
वैल्यू पुटिंग पढ़ोगे। ठीक है, वैल्यू पुटिंग मतलब वैल्यू दे देगा आपको, पुट करो उसको, बताओ जीरो है या नहीं होगा जीरो। ठीक है, ये पूछेगा। और दूसरा मेथड होता है इक्वेटिंग मेथड। इक्वेटिंग में क्या करते हैं हम, हमेशा इक्वल टू जीरो रख देते हैं। हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी, पॉलिनोमियल दे रखी होगी, जैसे ये दे रखी है, तो इसके आगे क्या लगा देंगे हम, जीरो लगा के उसको सॉल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है बात। तो दो तरह के पढ़ने वाले। अभी जो हमने करा वो कौन सा था, वैल्यू पुटिंग वाला था। ठीक है, निकालने के लिए इक्वेटिंग मेथड भी समझेंगे। सबसे पहले हम वैल्यू पुटिंग तो समझ रहे अच्छे से, है कि नहीं। तो इतना समझ में आया आपको। एक और एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। check whether -2 or a 2 is a zero of a polynomial x plus 2। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला, मैंने क्या बोला, चेक वेदर -2 या फिर 2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2। x प्लस 2 का इनमें से कौन सा जीरो है। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे, देखो ये दिख रहा है हमें px इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2 मैंने क्या करा यहाँ पर, हमें पता है x की वैल्यू इसमें या तो -2 रखेंगे या तो 2 रखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें दोनों वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है, बहुत छोटा इक्वेशन है ये। यहाँ +2 दे रखा है, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू -2 रख देता हूं, क्या रख देता हूं, -2 रख देता हूं, तो क्या ये जीरो हो जाएगा। अगर ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा तो वही हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा, सिंपल। तो हमने क्या करा, हमने -2 देख लिया, वही हमारा क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। हम सिंपली क्या बोलेंगे, x इक्वल टू -2 हमने रखा, तो हमारा क्या बनेगा, p-2 इक्वल टू -2 प्लस 2, कट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा हमारा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। आपको ये समझ में आई चीजें। अब मैं एक क्वेश्चन एक और लेता हूं ताकि अच्छे समझ पाओ आप। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला तो देखो आपको कुछ दे ही नहीं रखा, आपकी बार वैल्यू पुटिंग नहीं दे रखा। पिछली बार मैंने वैल्यू पुट करके दिखाया आपको, इस बार आपको मैंने वैल्यू दे रखा था -2 और 2। इस बार मैंने आपको वैल्यू नहीं दिया, अब मैंने बोला आपको डायरेक्ट इसको जीरो निकाल के दिखाओ। तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, इक्वेटिंग मेथड लगाएंगे। ठीक है, कैसे लगाएंगे, देखो सबसे पहले लिखेंगे, हमें यहाँ पे वेरिएबल क्या दिख रहा है, एक्स, तो हमने क्या रखा, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। अब मुझे पता है ये पूरा पूरा पॉलिनोमियल, अभी इसको मेरे को बनाना पड़ेगा इक्वेशन। इक्वेटिंग करने के लिए हमें पता है इक्वेटिंग वर्ड किससे बना है, इक्वेट। इक्वेट का मतलब क्या होता है, बराबर करना किसी चीज को, और बराबर जब करते हैं तो वहां पे इक्वेशन हो जाती है मैथमेटिकल फॉर्म में। कैसे हो जाएगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। अभी मैंने बताया था आपको। अब मैंने क्या करा, देखो जरा, यहाँ पे +1 वाला जो पार्ट दिख रहा है मुझे, उसको मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूं। देखो रूल क्या कहता है, हमने 7th 6th 5th और 8th जैसी क्लासों में हमने पहले यही सीखा है बेसिक चीजों को, कि राइट हैंड साइड हमारा वेरिएबल रह जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या चले जाएगा, सारा का सारा कांस्टेंट वैल्यू, यानी 1 2 3 या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। बाकी बचे हुए जो पार्ट है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड रह जाते हैं, जैसे कि वेरिएबल x y z। ठीक है, 8th क्लास में तो बहुत अच्छे से आपने पढ़ा हुआ, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ा है तो भैया ये समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। यही बस हो सकता है, क्या कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे लेके आते हैं, 2x -1 हो जाएगा, +1 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब x इक्वल टू -1 नीचे आके बटे में क्या हो जाएगा, 2। ये मल्टीप्लाई में था x के साथ, तो इधर आके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या निकली यहाँ पर, -1/2। जब -1/2 x की वैल्यू निकल गई है, तो मैं ये कह सकता हूँ यही क्या है मेरा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। शॉर्ट में लिखा है मैंने, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 मेथड बताए, कौन कौन से बताए, एक मेथड मैंने बताया कि जिसमें आपको वैल्यू पुट करना होता है, वैल्यू दे रखी होगी आपको, ठीक है। और दूसरा मेथड आपका होता है जहां पे आपको इक्वेट करके निकालना होता है, राइट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। मैंने क्या लिया, ax प्लस b
इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, ए एक्स प्लस बी, तो मैंने इसके इक्वल टू जीरो। अब मैंने क्या करा, ए एक्स इक्वल टू बी, इधर आएगा तो क्या देगा, माइनस का बी प्लस का बी था, ठीक है। जब बी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का बी हो जाएगा, राइट। अब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है वेरिएबल, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी बटे में ए, यानी कि अगर मैं एक्स की जगह पर इस वैल्यू को रखता हूं तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। क्या आएगी, जीरो, क्योंकि मैंने पहले ही जीरो मान लिया। और यही करना भी है आपको, अगर आपको वैल्यू ना दे रखी हो तो आपको यही मेथड लगाना है। क्लियर है बात। तो दो मेथड मैंने बताया, पहला कौन सा, वैल्यू पुटिंग, ठीक है, और दूसरा कौन सा था आपका, इक्वेटिंग वाला मेथड, ठीक है। तो देखो अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने जो भी चीजें समझी है वो बेसिक लेवल पे समझी है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको सीख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें करनी है अपने एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो ये जो चीजें थी ये मैंने अभी बताया आपको कि क्या चीज है। ये मैंने इक्वेशन ली थी आपके सामने, सॉरी पॉलिनोमियल लिया था मैंने आपके सामने, जिसको मैंने इक्वेशन बना के सॉल्व किया जीरो लगाकर, ठीक है। जहां पे मैंने क्या बोला, ए और बी क्या है, रियल नंबर है, वो क्या है, रियल नंबर है आपके। और मैंने ए और बी यानी कोई भी नंबर हो सकता है, 5 3 6 कुछ भी नंबर हो सकता है, इनकी जगह रख सकते हो। और एक्स क्या है, एक वेरिएबल है। अब मैंने इसको सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, माइनस बी बाय ए आई। अब इसकी क्या है, एक और एक ही जीरो है, ठीक है। क्यों है, सिर्फ और सिर्फ यही जीरो निकलेगा इसका, इसके अलावा कोई और जीरो नहीं निकल सकता। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसके अंदर ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, या बोल लो आप लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्या होता है, जिस वेरिएबल की पावर एक हो, जिस वेरिएबल की क्या हो, पावर एक हो। पूरी की पूरी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर क्या है, एक्स की पावर क्या है, एक है। तो यहां पे जीरो कितने निकलेंगे, एक जीरो निकलेगा, ठीक है। अगला हम समझते हैं, समझने के लिए क्वेश्चन देखो, वेरीफाई वेदर द 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स। वही चीज, वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। हमें क्या करना है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू जीरो रखना है, नहीं रखना। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे 2 और 0 दे रखे हैं, उसको पुट करना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x दे रखा है, हमने लिखा पी एक्स, और यहाँ पे x की वैल्यू पहले क्या रखा हमने, 2 रखा, ठीक है। x की वैल्यू क्या रखा हमने, 2। तो मैंने जैसे ही रखा x के 2 का स्क्वायर माइनस 2, फिर यहाँ पे 2, जहां जहां x था वहां मैंने 2 रख दिया। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और 2 दूनी 4, तो माइनस 4 हो जाएगा, कट के क्या हो जाएगा, 0। हाँ भाई, ये है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगले वाले को चेक करते हैं जरा, x इक्वल टू 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 और 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 माइनस 0। ये भी पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं। अगर मैं माइनस 2 रख रहा हूं यहाँ पर, तो मेरा क्या बन रहा है, 0 बन रहा है यहाँ पर। और अगर मैं 0 रख दे रहा हूं तो भी देखो, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 माइनस 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा वैल्यू। आपको समझ में आई चीजें कि देखो 0 रखने पे भी 0 हो रहा है, और x की वैल्यू 2 रखने पे भी 0 हो रहा है। इसका मतलब ये 2 और ये 0 दोनों की दोनों क्या है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। क्लियर है बात। तो इससे हमें क्या चीज समझ में, लीनियर इक्वेशन है तो उसका एक ही 0 निकलता है, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं निकलेगा, याद रखना लीनियर के अंदर। अब पावर यहां थी क्वाड्रेटिक, आप बोलोगे 2 यहाँ पे 0 निकली है, तो क्यों निकली है, तो देखो यहाँ पावर क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 2 है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन में 2 0 निकलने वाली है। अब आप पूछोगे क्या पावर 3 होगी, तो क्या वहां पे 3 0 निकलेगी, हाँ 3 0 निकलेगी। 3 से कम भी निकाल सकते हो आप, 2 भी निकाल सकते हो, 1 भी निकाल सकते हो, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 निकाल सकते हो। किसमें, क्यूबिक वाले में, अगर पावर 3 हो। अगर पावर 3 हो तो 0 कितने निकलेंगे, 3। अगर पावर 2 हो तो 0 कितना निकलेगा, 2। अगर पावर 1 हो तो 0 कितना निकलेगा, 1। मतलब ये मैक्सिमम जीरोस हैं, इनसे ज्यादा नहीं निकलेगा इन पावर वाली में। क्लियर है बात। अगला, अगर पावर कितना हो आपके पास, x की पावर 4 हो तो कितना निकलेगा, 4 जीरोस निकलेंगे। मतलब निकलने की पॉसिबिलिटी 4 है, आप 4 निकाल सकते हैं, पर मिनिमम 1 निकलता है, ठीक है। आप जितना निकालना चाहे निकाल सकते हैं, पर मैक्सिमम 4 तक पहुंच सकते हैं। हाँ 5 भी निकालना चाहे तो पावर 5 होनी चाहिए, है कि नहीं। जैसे इक्वेशन हो इस हिसाब से उसकी जीरोस बढ़ती चली जाएंगी। आपको ये बात समझ में आई इन 2 क्वेश्चन से। तो देखो यहाँ पे हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी 0। अगर पॉलिनोमियल को 0 करना है तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वहां पे 0 रख दें हम,
उसके लिए जरूरी नहीं है कि वहां पे जीरो रख दें। अब देखो यहाँ पे जीरो रखने से हो गया, तो हर इक्वेशन में अगर मैं जीरो रख देता हूं, किसी और इक्वेशन में जीरो रख के ट्राई करता हूं, तो क्या वो जीरो हो जाएगा? कतई नहीं होगा। आप ट्राई कर लेना, आगे हम क्वेश्चन में करेंगे समझने के लिए। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बने तो उसके में जीरो होना जरूरी है। जीरो रख के हम जीरो बनाते, देखो यहाँ पे तो हो जा रहा है पर हर केस में नहीं होगा। अगला क्या है? जीरो मे बी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो हो सकता है, मे बी मतलब हो सकता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे यहां पे देख रहे हो, है ना, हो गया। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली जीरो, मतलब हर लीनियर पॉलिनोमियल में कितना होगा? एक ही जीरो होगा। क्या होगा उसके अंदर? एक ही जीरो होगा। हर लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा? एक जीरो होगा, सिर्फ एक और जीरो। ऐसे क्वाड्रेटिक में कितना होगा? 2, क्यूबिक में कितना होगा? 3। उससे ज्यादा पावर, जितनी पावर बढ़ेंगी उतनी ही पावर में उतनी ही जीरो निकालने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। खैर आपको सिर्फ और सिर्फ यहां तक पढ़ना है, क्यूबिक तक, और उसमें भी सिर्फ आप पावर 1 और पावर 2 पे ज्यादा फोकस किया जाएगा इस पूरे चैप्टर के अंदर। इसके बाद अगला क्या है? अब पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो। हाँ, पॉलिनोमियल के हो सकते हैं एक से ज्यादा जीरो, बताया मैंने आपको अभी भी। तो आपको समझ में आएगा चैप्टर का पूरा जो बेसिक है वो क्या है। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ पाए उस चीज को। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इसमें पहली वैल्यू ये रखनी है आपको, दूसरी बार ये वैल्यू रखनी है, और तीसरी बार आपको ये वैल्यू रखनी है। तीनों की क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। अगर मैं x की जगह पर जीरो रखता हूं, यानी जहां जहां x है वहां जीरो रखता हूं, तो क्या वैल्यू आएगी? इसके बाद x की वैल्यू अगर मैं -1 रखता हूं तो क्या आएगा? और x की वैल्यू अगर 2 रखता हूं तब क्या आएगा? तीनों के सम करते हैं। ठीक है, एक एक करके उठा के करते हैं। पहले वाले को सॉल्व करते हैं हम। पहले क्या लिखा था? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और इसकी वैल्यू क्या रखनी है हमें? सॉरी, px लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू क्या रखनी है हमें? x इक्वल टू 0 रखनी है। मैंने क्या करा? 5 की जगह क्या रखा? 0 माइनस 4, 0 का स्क्वायर प्लस 3। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, 5 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया। अब यहाँ 0 का स्क्वायर खोलेंगे तो 0 ही आना है, तो इसलिए 0 को 4 से करेंगे तो भी क्या देगा? -0। फिर प्लस 3, तो वैल्यू कितनी आई? 3 आ गई प्लस का। बात क्लियर है? दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्या बोल रहा था आपको? दूसरा बोल रहा था x की वैल्यू अगर आप -1 रखोगे, -1 को रखता हूं मैं यहां पर, 5 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, 5 एकम 5 प्लस माइनस माइनस। अब एक को अगर मैं स्क्वायर खोलता हूं, अभी बताया था मैंने, पावर अगर इवन है तो बाहर निकल की वैल्यू आएगी, क्या आएगी? पॉजिटिव होगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखो, -4, और यहां पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम इसको? देखो, 4 एकम 4 हो जाएगा, तो -4 ही रहेगा। -4 -5 कितना हो जाएगा? -9 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और दोनों प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 9। बड़ा कौन सा था? 5, तो 5 का साइन लगा देंगे, -9। आगे क्या था? +3, तो माइनस प्लस माइनस 6 वैल्यू आ जाएगी, माइनस की आएगी, क्योंकि ये क्या हो गया? माइनस हो गया। सेकंड वाला देखते हैं हम क्या, थर्ड वाला देखते हैं। सॉरी, थर्ड में क्या लिखा हुआ है आपके पास? थर्ड में आपको बोला x की वैल्यू 2 रखनी है, तो x की वैल्यू हमने क्या करा? 2 रख दिया। 5, 2 माइनस 4, 2 का स्क्वायर और प्लस 3, 5 दूनी 10 माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4, आगे क्या लिखा है? +3। 4 चौक कितना होता है? 16 होता है। 4 चौक 16, तो 10 माइनस 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा? देखो, 10 में से 16 गए तो कितना बचा? या 16 में से 10 गए तो कितना बचेगा? 6 बचा। बड़ा ये था, माइनस का 6 लग गया। आगे क्या था? +3। टोटली कितना बचेगा इसमें से? 3 बचेगा माइनस का। क्लियर हुआ? पहले केस में क्या आया हमारी वैल्यू? 3 आई। दूसरे केस में हमारा क्या आया? -6। और तीसरे केस में क्या आया? -3 आया। देखो, अलग अलग वैल्यू आई है, अलग अलग वैल्यू। क्यों आई? क्योंकि अलग अलग वैल्यू रखी।
पर ये क्या बोल रहा था, फाइंड द वैल्यू, तो वैल्यूज नहीं है, ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कब होता, जब जीरो निकल के आता। ये क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो देखो इस केस में क्या करना है हमें, कि लिखा है फाइंड पी की वैल्यू 0, पी की वैल्यू 1 और पी की वैल्यू 2। 0 1 2 मतलब जो ब्रैकेट बना हुआ है इसका मतलब है आपका जो भी ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे t है और यहाँ पे x है, जो वेरिएबल होगा उस पूरे को चेंज कर देंगे, उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे। जैसे मैंने आपको अभी 7x² प्लस 3x माइनस 4 वाले केस में समझा था, सबसे स्टार्टिंग में जब बेसिक समझा रहा था, उसी तरीके से आपको इन्हीं सभी वेरिएबल्स को चेंज कर देना है। ठीक है, आप चेंज करेंगे इन सबको इन वैल्यूज से, तो आपको क्या करेंगे, अब वो नई एक वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ पे कहीं जीरो की बात नहीं कर रहा, सिर्फ आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें करना है क्या है, पहले एक बार क्या करना है, 0 रखना है, फिर रखना है 1, फिर रखना है 2 रखना है। किसमें रखना है, पहले वाले केस में ऐसे करना है, फिर दूसरे वाले केस में सेम ऐसे करना है, फिर तीसरे वाले केस में करना है, फिर चौथे वाले केस में करना है। क्लियर है बात, मैं करके दिखाता हूं आपको क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं अगर हम, तो पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। मैंने पहले क्या रखा, पी 0 रखा। ठीक है, पी 0 रखूंगा तो क्या बन जाएगा, वाई का स्क्वायर 0 बन जाएगा माइनस 0 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 0 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। क्लियर है बात। ऐसे मैंने क्या करा, अगला था P1 रखना था हमें। ठीक है, तो मैंने क्या करा, P की वैल्यू 1 रखी यहां पर, P मैंने क्या रखा, 1 रखा। तो अब क्या बन जाएगा, ये y की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कट गया, कितना बचा, 1 बचा। ऐसे अब मैंने क्या रखा, P की वैल्यू 2 रख दी, तो क्या बनेगा ये आपका, क्या बनेगा आपका, ये 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 में से 2 का कितना बचेगा, 2 प्लस 1, 3 बचा। या फाइनली यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है। ठीक है, ये पहला केस हो गया आपका। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से करेंगे इसमें। तो हमने क्या करा, एक लाइन खींच ली सबसे पहले और फिर दूसरा क्वेश्चन लिखा हमने। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है हमें, कि पी टी इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस t का क्यूब। ठीक है, यही सवाल है ना हमारा। हमने क्या करा, पहले P0 रखा, P0 इक्वल टू 2 प्लस t कहां पर है हमारा, 0 प्लस फिर 2, t की वैल्यू कितनी होगी, 0 का स्क्वायर माइनस फिर t की वैल्यू कितनी होगी, 0 का क्यूब। यहाँ t क्या दे रखा था, चलो यहाँ नजर नहीं आ रहा, यहाँ देख लो। यहाँ t क्या था, 1 की पावर, तो 0 की पावर 1 है, कुछ नहीं है तो ये 0। यहाँ पे कितना है, 2t का स्क्वायर, तो 2t का स्क्वायर क्या हो जाएगा, t की जगह 0 रखेंगे, रिप्लेस किया ना मैंने 0 से, तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। इसके बाद अगला क्या है आपका, t का क्यूब दे रखा था खाली, तो t की जगह हमने 0 रखा और उसका क्यूब कर दिया। मैंने क्या बोला, p के साथ जो भी वैल्यू दिखी होगी, जरूरी नहीं p हो, वहां पे r q s कुछ भी हो सकता है। तो ये पूरा एक फॉर्मेट होता है जो हमें बताता है कि पूरा का पूरा क्या है, एक पॉलिनोमियल है, राइट। तो यहाँ पे हमने इसको पुट किया और अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा कि 2 प्लस 0 प्लस इसका स्क्वायर अगर मैं खोल भी देता हूँ 0 आ जाता है, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आना है, माइनस 0, पूरा 0 0 हो गया, बचा क्या फाइनली हमारे पास, 2 बचा। बात समझ में आई। अगले वाला केस देखते हैं। ठीक है, अगर मैं p की वैल्यू 1 रख देता हूं तो क्या होगा, तो मैंने p की वैल्यू 1 रखूंगा तो मेरा वही 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, राइट। अब देखो जरा, 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। कैसे आया देखो जरा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 1, 1 को खोलेंगे तो कितना है, 1 आया। अब 1 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय 2, ये बचेगा कितना आपका, 2 ही तो बचेगा, इसलिए डायरेक्ट मैंने किया इसको, 2 माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको आगे बढ़ाते हैं सवाल को थोड़ा सा। 2 और 2 कितना होता है, 4, 4 और 1 5, 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4। या आप इसको ऐसे कर सकते थे, 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा 2 और 2 4, तो फाइनली इसका क्या है आपका, 4 आ गया। ठीक है, एक और ले लेते हैं। p की वैल्यू अगर मैंने रखा 2, तब क्या केस बनेगा आपका,
वही सेम चीज है, 2 प्लस 2 प्लस 2 की पावर 2 माइनस 2 का क्यूब, कर दो इसे सॉल्व। 2 प्लस 2 हो गया, प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस इसका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा आपका पूरा पूरा, बचा क्या फाइनली आपके पास 4 बचा। आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए है कि नहीं। अब 2 क्वेश्चन पड़े आपके पास, एक एक्स क्यूब वाला बहुत छोटा सा है, सीधा आपको पुटी तो करने हैं तीनों के तीनों, जैसे मैंने फर्स्ट वाले में करा, सेकंड वाले क्वेश्चन में करा है मैंने सेम टू सेम, उसी तरीके थर्ड वाले और फोर्थ वाले में करना है, आंसर निकल जाए आपका। ठीक है, ये मैंने आपको होमवर्क में दे दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अगर समझ में आया तो हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब उसके सामने इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। देखो, अगेंस्ट का एक मतलब होता है किसी के विरोध में खड़े होना, और एक अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के सपोर्ट में। ठीक है, तो यहाँ सपोर्ट वाला वर्ड यूज किया गया है, जैसे मैंने रेलिंग के सपोर्ट में खड़ा हूं तो उसके अगेंस्ट में खड़ा हूं। ठीक है, उसी तरीके से पॉजिटिव वे में क्या है कि ये जो इक्वेशन दिख रही है आपको, उसके साथ क्या लगा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है। ये क्या है, ये एक वैल्यू दे रखी है एक्स की, और उसको पुट करके बताना है कि वो पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है, यही बताना है हमें। तो हम इसको क्या करते हैं, पुट करते हैं। ठीक है, या तो होगा या तो नहीं होगा। तो अब मैंने यहाँ पे 4 ही क्वेश्चन दिखे, टोटल 8 क्वेश्चन है, जगह नहीं बचेगी, इसलिए हम पहले 4 सर करेंगे, इसके बाद अगले में 4 करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं पहले। पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1, और यहां पे मैंने पी एक्स को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, -1/3 से। तो मैंने क्या करा, 3 -1/3 एक्स की जगह पे रखा, प्लस 1। देखो 3 की जगह 3 रख दिया, एक्स की जगह -1/3 रखा और +1 लिख दिया। अब मैंने क्या करा इसको, अब मेरे को इसको क्या करना है, पूरा सॉल्व करना है। तो भाई देखूंगा मेरे को यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो मैंने क्या करा, 3 को 3 से काट दिया, 3 को 3 से काट दिया, कट गया, ऊपर क्या बचा -1, ये तो सॉल्व हो गया। -1 और बचा +1, तो -1 +1 फिर कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। दोबारा मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा। देखो मैंने एक्स की जगह रखा, -1/3 रखा, जैसे ही -1/3 रखा एक्स की जगह पर, तो ये क्या बन गया, 3 इंटू -1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, मल्टीप्लाई में था, ये ऊपर था ये नीचे था, तो कट गया। ठीक है, डिवाइड हो गया, ऊपर बचा -1 और +1 बचा, तो -1 +1 को माइनस कर देंगे तो 0 बच जाएगा। फाइनली ये 0 बच गया, तो ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यस। दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। पी एक्स 5x माइनस पाई, मैंने क्या करा, एक्स की जगह रखना 4/5, तो P 4/5 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 माइनस पाई। अब मैंने इसको आगे करा तो कितना बचेगा, 5 से 5 तो कट गया, कटने के बाद ये क्या बनेगा आपका, 4 माइनस पाई। ये तो आगे सॉल्व ही नहीं होगा। पाई की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो क्या होती है, 3.14 समथिंग होती है, पर 22/7 क्या होती है, वो इसके अप्रोक्स वैल्यू होती है, लगभग, वो करेक्ट वैल्यू नहीं होती। उन दोनों में से कोई वैल्यू रख भी देगा अगर हम, तब भी ये 0 नहीं बनाने वाला, तो कोई फायदा नहीं है। हम सीधा कह सकते हैं 4 माइनस 5 क्या हो जाएगा आपका, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है, नहीं है, तो यहाँ क्या बोल देंगे, नो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पी एक्स इक्वल टू x² माइनस 1। पी एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, पहले 1 रखनी है। देखो यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई, जब 2 रखनी है, पहले 1 रखते हैं। तो x की जगह क्या रखा मैंने, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 कट के क्या आ जाएगा, 0। पहला वाला तो है यस। दूसरा वाला रखते हैं, p की वैल्यू अगर मैंने -1 रख दी तो क्या होगा, -1 था ना, तो -1 रखिए तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बनेगा आपका, देखो -1 इंटू -1 क्या बनता है, ये 1 बनता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1 कट के क्या हो जाएगा आपका 0। तो ये भी क्या बना आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, दोनों बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा, पी एक्स x प्लस 1 x माइनस 2। पहले p की वैल्यू क्या रखनी है हमें, -1 रखनी है।
-1 + 1 -1 -2 माइनस प्लस माइनस 0 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका प्लस, -3 हो गया, मल्टीप्लाई में था। जब एक पार्ट 0 हो गया और मल्टीप्लाई में है तो दूसरा नंबर भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा आपका यस। ठीक है, इसमें एक और कोई दे रखा था आपको तो उसको भी रख लेते हैं। 2 + 1 2 - 2। इस केस में भी देखो वही हो रहा है, 0 से 0 हो गया, खत्म। यहाँ क्या बचा 3 0 0। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका यस। हमने देखा यहाँ पे यस बन रहा है, यहाँ भी यस, यहाँ भी यस, यहाँ यस, यहाँ यस और यहाँ पे नो बन रहा है। खाली क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो नो बना रहा है, बाकी सारे क्या बना रहे हैं यस बना रहे हैं हमारे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 को समझते हैं आगे। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और बोल रहा है एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं। तो हमने रख दी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा हमने, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और पी एक्स की वैल्यू क्या रखनी है हमें 0। तो अगर मैंने 0 का स्क्वायर करेगी तो पहले एक ही सिर्फ टर्म दे रखा है मुझे, तो सीधा क्या हो जाएगा 0 हो गया, खत्म हो गया। 0 का स्क्वायर करो, 0 की जितनी पावर हो हमेशा 0 ही बनाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका यस। हाँ, ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। 6 क्या कह रहा है आपको कि पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम और यहां पर पी एक्स की जगह क्या रखना है -m बटे में एल रखना है। ठीक है, याद रखो पी के साथ जो भी ब्रैकेट में दिया हुआ है वही वेरिएबल होता है। इसके अलावा जो भी चीज बच गई वो आपका क्या होगा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब कोई ना कोई नंबर होगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी वहां पे। एल और एम क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू ही मान लो, पर एक्स क्या है यहाँ पर वेरिएबल है, इसलिए एक्स की वैल्यू रखना है। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। एल एक्स की जगह क्या रखा मैंने -m बटे में एल प्लस एम। मुझे देख रहा है दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में है, एल से एल कट गया मेरा, कटते क्या बचा -m प्लस एम, -m प्लस एम। ये भी कट देंगे तो कितना बचेगा 0 बचेगा। ये भी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो आपको लगेगा कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू ही हो सकती है, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखी है 0 1/√3 या नंबर नहीं। अगर आपका जो पॉलिनोमियल है वो अल्फाबेटिकल पार्ट में हो तो अल्फाबेटिकल ही उसको सॉल्व कर सकता है, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर सकता। बात समझ में आई। न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल सॉल्व करता है, अल्फाबेट वाले पार्ट को अल्फाबेट ही सॉल्व करता है। ये बात क्लियर है। देखो यहाँ पे अल्फाबेट लगा तब ये कटा। अगर मैं यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल रख दूं और अल्फाबेट है तो कभी मैच ही नहीं होगा, और अगर मैच ही नहीं होगा तो 0 का पॉलिनोमियल कभी बना ही नहीं सकता। क्लियर है आपको बात। आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 कह रहा है कि पी एक्स आपको दे रखा है 3x² -1 और आपको p की वैल्यू पहले क्या रखनी है, x की वैल्यू क्या रखनी है सॉरी 1/√3। तो मैंने रखा 3 -1/√3 का स्क्वायर -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 3 -1/√3 को खोलेंगे तो देखो मैं खोलता हूं, यार ध्यान दो, -1/√3 इंटू -1/√3। एक को 1 से करूंगा तो कितना आएगा 1, √3 को √3 से करूंगा तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, है ना। और √3 से √3 कैसे हुआ देखो जरा, √3 से √3 करूंगा तो कितना आएगा √9 आएगा। 3 3 9 हो गया। √9 का क्या होता है स्क्वायर रूट 3 होता है, इसलिए मैंने 3 लिखा। तो ये फाइनली क्या बनेगा आपका 1/3 और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/3 आ जाएगा। क्लियर है बात। इसलिए याद रखो √9 लाके फिर 3 नहीं लाना, डायरेक्ट समझ जाओ। अगर 2 बार रूट दे रखा नंबर सेम है मल्टीप्लाई में, वहां पे डायरेक्ट वो नंबर बाहर निकल के आ जाएगा। समझ में आई बात। तो देखो मैंने क्या करा 1/3 आया मेरा, तो मैंने इंटू 1/3 लिखा स्क्वायर करने की वजह से, -1, 3 से 3 कट गया, ऊपर क्या बचेगा +1, इधर बचेगा -1, दोनों ये भी कट देंगे तो ये भी क्या बचेगा 0 बचेगा। इसका मतलब ये भी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है। इसके अलावा एक और इसका पार्ट है 2/√3। p की वैल्यू अगर मैं 2/√3 रखता हूं तो क्या आता है मेरा 2/√3 रखने पे, मैंने 2/√3 को रखा 3 -1।
अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। 3 2 का करते हैं 4, नीचे कितना आएगा 3 माइनस 1, 3 से 3 कट गया, ऊपर क्या बचा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। नो, ये नहीं होगा आपका। इतना क्लियर हुआ आपको, बात समझ में आया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने देखा 2 केस थे, -1/√3, 2/√3। दोनों को जब आपने सॉल्व किया तो आपने देखा कि इस वाले में तो भाई -1/√3 रखने पे आ रहा है 0, पर 2/√3 रखने पे क्या आ रहा है आपका 0 नहीं बन रहा, 3 बन रहा है वहां पर। यह बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब जरा आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब हम। Px इक्वल टू 2x प्लस 1, और अब x की वैल्यू क्या रखनी है हमें 1/2, 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा आपका +1, ये बचेगा आपका नहीं है। क्लियर है बात? आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए? इस वाले केस में यस बन रहा था, इसमें यस बना, इसमें भी यस बना, पर इसका जो दूसरा पार्ट था उसमें नो बन रहा था। आप वीडियो को पॉज करके पीछे देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा, इसमें नो बन रहा है लास्ट वाले केस में भी। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक तरीका मैंने आपको बताया वैल्यू पुटिंग वाला, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में भी करा, पर वहां पे जिनमें 0 बना वो क्या हो गया, हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं था ये, बट मैं आपको समझने के लिए बस बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्चुअली आपका आया है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। आपके सामने जो दे रखी थी वैल्यूज ये एक्स की, उनको हमने क्या करा पुट कर दिया उसके अंदर, और पुट करने की वजह से जो आंसर आया हमारे पास वो 2 तरह के आंसर आए, या तो वो 0 बन रहा है या तो 0 नहीं बन रहा। तो 0 बन रहा है उसके लिए हम यस कह दिए, और जिसमें 0 नहीं बना उसके लिए हमने क्या बोल दिया, नो बोल दिया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं जरा। अब क्वेश्चन नंबर 4 समझ लेते हैं। फाइनली जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें क्या निकालना है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अब क्या करना है, हमें फाइंड करना है। पिछली क्लास में हमने क्या सीखा, पिछले हमने क्वेश्चंस में क्या सीखा है कि जितने भी जीरोस थे हमारे, उनको हमने क्या करा, वैल्यू पुटिंग के जरिए सॉल्व करा और निकाला कि ये 0 है या नहीं है। पर इस केसेस में हमें क्या करना है, फाइंड करना है 0 को। तो हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो निकालते हैं वो 2 तरीके से निकाला जाता है। पहला तरीका होता है हमारा कि वैल्यू पुटिंग, ठीक है, या हमें वैल्यू दे रखा हुआ, या एज्यूमिंग मेथड बोलते हैं उसे, हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हाँ ये वैल्यू पुट कर देते हैं, और इससे हमारा आंसर आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। और दूसरा हमारा मेथड होता है इक्वेटिंग मेथड, जो हम इसमें पुट करने वाले हैं। ठीक है, इससे हमारा 0 निकलेगा, वो एग्जैक्ट 0 निकलेगा। अगर मैं उसको पुट कर दूं x की जगह पर, तो वही मेरी वैल्यू 0 बना देगी पूरे पॉलिनोमियल को। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं इसे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन हमें x + 5 लिखा हुआ है, इसमें मैंने क्या करा कि अगर मुझे इसका निकालना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 निकालना है 0, तो मैं क्या करूंगा, मैंने इसमें x + 5 लिखा और इक्वल टू आगे 0 लगा दिया। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने इसका आगे 0 लगाया। अब मैंने क्या करा कि x को एक साइड छोड़ देना है। जैसे हमने क्लास 8 में पढ़ा था कि इक्वेशन में क्या होता है कि हमने जो x या y वाली वैल्यू होती है उसको मुझे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड छोड़ देना, बाकी सारी चीजों को यानी कांस्टेंट वाली वैल्यू को राइट हैंड साइड ले आना है। तो मैं +5 को जब इधर लेके आऊंगा तो ये बन जाएगा -5। अब कुछ रह रहा है x के पास, कुछ भी नहीं रह रहा। मतलब x की जगह अगर मैं -5 पुट कर देता हूं, अगर मैं x की जगह पर -5 पुट कर देता हूं, तो मेरी वैल्यू क्या बन के आएगी निकल के 0। बात समझ में आ रही है? देखो जरा, -5 अगर मैंने यहां पुट कर दिया, मान लेते हैं -5 + 5 कट के क्या हो जाएगा, 0 बनेगा, इसलिए 0 है। समझ में आया आपको? एक और देखते हैं क्वेश्चन करके। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमें कि Px x - 5। अब यहां मैं +5 रखूंगा तभी तो होगा, इसको भी वैसे ही कर देते हैं, x - 5 = 0, और x -5 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, +5, ये इसका 0 हो जाएगा। अगर मैंने +5 को इधर रखा तो -5 + 5 कट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। इसका मतलब +5 क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। सभी केसेस में ऐसे निकालना है आपको। थर्ड वाले को देख लेते हैं फटाफट। Px 2x + 5, 2x + 5 = 0 बोला मैंने इक्वेट करने के लिए, यानी इक्वल करा मैंने। अब मैंने सबसे पहले 5 को उधर लेके गया, जो x के पास नंबर चिपका है उसको नहीं छेड़ेंगे,
पहले जो 5 लेगा उसको लेके जाएंगे उधर, तो 2x माइनस 5 हो गया, ये प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। अब मैंने क्या करा, x माइनस 5, ये 2 के साथ x किस रिलेशन में था, मल्टीप्लाई में था। 2 और x के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे की ओर आएगा। x के यहां से अगर 2 हट के यहाँ पे नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, डिवाइड। याद रखना, जो चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई में वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड हो जाएगी, यही चीज चलती है। बात समझ में आया आपको? तो 0 क्या बना इसका, -5/2 बना। अब अगला क्वेश्चन 4 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि px इक्वल टू 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 के बराबर है। फिर वही करना है, 3x माइनस 2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, और x 2 बटे में नीचे आ जाएगा 3, क्योंकि मल्टीप्लाई में था x के पास, जो चीज मल्टीप्लाई में x के पास वो नीचे आके डिवाइड में बन जाएगी, तो 2/3 इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, px इक्वल टू 3x, 3x इक्वल टू 0, x छोड़ा 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 रखा था ना मैंने, 0 के नीचे में क्या कर दूंगा, 3 रख दूंगा। आगे बात समझ में, 0 के नीचे अगर मैं 3 रख दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 0। इसका मतलब x की वैल्यू 0 रखूंगा तभी मेरा क्या आएगा, पॉलिनोमियल आएगा। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अब आप ये मत बोलना कि यहाँ पे तो भाई 1 होना चाहिए था, 1 नहीं होगा क्योंकि 0 ले लिया हमने इक्वल टू। 6th क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 6 में हमें बोल रहा है कि ax इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 बटे में a, और 0 हो गया आपका, हो गया यहाँ पे 0 ये, तो मतलब x की जगह अगर मैं 0 रख देता हूं तो ये क्या बन जाएगा आपका, पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। बन रहा है नहीं बन रहा है, बताओ जरा। यहाँ पे क्या हमें कंडीशन दे रखी है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। a की वैल्यू अगर मैंने 0 मान लिया है तो वो खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पे देखो जरा, मेरे को तो x को देखना है, तो x की वैल्यू 0 कर सकता हूँ, a की वैल्यू 0 नहीं कर सकते। इसका मतलब मैंने यहाँ पे 0 तो रख दिया, अब उस 0 को मैं अगर यहाँ पे पुट करता हूं तो a की वैल्यू 0 तो पूरी पूरी हो जाएगी, पर a की वैल्यू 0 नहीं रख सकती, ये कह रहा है वो। अगर मैं a की वैल्यू 0 रख दूंगा तो a तो पहले ही बता रखा है कि अगर x यहाँ पे दे रखा है, इसका मतलब x की वैल्यू ही चेंज करनी है, a को नहीं चेंज करनी मुझे। यही तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसीलिए इसमें पहले क्लियर कर दिया है, a या x में से किसको रखना है, हमें x को रखना है। ये कौन बता रहा है हमें, ये बता रहा है। ये क्या है, ये फॉर्मेट है, किसका फॉर्मेट है, पॉलिनोमियल का फॉर्मेट है। इसमें जो ब्रैकेट में नंबर होता है, सॉरी वैल्यू जो होती है, वो हमें यह बताता है कि हमें किसको रिप्लेस करना है। समझ में आया? तो ये समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में cx प्लस डी इक्वल टू 0। क्या बोल रहा है, c और जो d है वो रियल नंबर है, मतलब वहां पे कोई ना कोई नंबर है वो। पर अगर ऐसा है तो x क्या बचा, फिर आपका वेरिएबल बचा। अगर वेरिएबल बचा तो याद रखना c कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई है आपको? ये जो कंडीशंस दे रखी है इनको फुलफिल करना है हमें। हम कैसे करेंगे, सिंपल, कुछ नहीं करना, इन कंडीशन को भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। जो मैंने मेथड बताया वही मेथड लगाओ यहाँ पर, cx प्लस डी इक्वल टू 0। अब इसको इधर ले आओ तो ये क्या बनेगा, cx इधर आगे क्या बनेगा, -d बनेगा। अब x की वैल्यू कितनी बनेगी, -d बटे में c, तो -d बटे c क्या हो जाएगा, वो वैल्यू है। अगर मैं x की जगह रख देता हूं तो पूरा पूरा वो इक्वेशन 0 हो जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूं आपको, यकीन नहीं हो रहा तो मैंने क्या करा, c x की जगह रखा -d बटे में c और प्लस d, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो c से c कट जाएगा, बचेगा क्या, -d प्लस d, -d और प्लस d बचे, कट के ये भी क्या हो जाएंगे, 0 बनाएगा। तो यही वो करेक्ट वैल्यू है। बात समझ में आई? सारे के सारे लीनियर इक्वेशन थे, इसलिए इनकी नंबर ऑफ 0 भी क्या होगा, एक ही होगा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक में बता दिया। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। बीच में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में शायद क्वेश्चन छोड़े हैं कुछ आपके लिए, वो जरूर कंप्लीट कर लेना। अगर इस वीडियो में आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।